गरुड़ पुराण छठा अध्याय। जीव की गर्भ अवस्था का दुख। गर्भ में पूर्व जन्मों के ज्ञान की स्मृति। जीव द्वारा भगवान से अब आगे दुष्कर्मों को न करने की प्रतिज्ञा। गर्भवास से बाहर आते ही वैष्णवी माया द्वारा उसका मोहित होना तथा गर्भ अवस्था की प्रतिज्ञा को भुला देना। गरुड़ जी कहते हैं, हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है? वह गर्भवास आदि के दुखों को जिस प्रकार भोगता है वह सब मुझे बतलाइए। भगवान विष्णु ने कहा, स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर्य और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है उसे मैं तुम्हें कहूँगा। ऋतु काल में आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश रजस्वला स्त्रियों में रहता है। उस ऋतुकाल के मध्य में किए गए गर्भधान के फलस्वरूप पात आत्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन कहलाती है। उनमें सर्प दोष रहता है। नरक से आए हुए प्राणियों की ये 3 माताएं होती हैं। देव की प्रेरणा से कर्म निरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य कण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्रि में वह शुक्राणु कल के रूप में, 5 रात्रि में बद के रूप में, 10 दिनों में बेर के समान तथा उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। 1 मास में सिर, 2 मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नख, लोम, अस्थित चर्म तथा लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होता है। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मैदा, अस्थित, मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं अथवा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। छठे मास में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए अन्न आदि से बढ़ते हुए धातुओं वाला वह जंतु विष्टा मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में सोता है। वहाँ गर्भस्थ सुधित कर्मियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग परीक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के अति उत्तेजक स्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और जरायु झिल्ली से लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता की कोख में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भावस्था जीव लंबी श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है? मांस, मज्जा आदि 7 धातुओं के आवरण में आवृत वह ऋषि कल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी से उन भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है।
7वें महीने के आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी गर्भाशय प्रस्तुति वायु के द्वारा प्रचलित होकर वह विष्ठा में उत्पन्न उसी पेट में उत्पन्न अन्य कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। जीव कहता है, मैं लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहम भाव तथा पुत्र और पत्नी आदि में मातृ भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला चल रहा हूँ। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कल आदि अलग हो गए। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर आऊं तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा जिससे मृत्यु प्राप्त कर लूं। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा जठराग्नि से जलता हुआ एवं यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा। जिस दीन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण में ग्रहण करता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में न आना पड़े अथवा मैं माता के गर्भगृह से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्म से पुण्य मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुखी की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूंगा। श्री भगवान बोले, इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषि कल्प उस जीव को प्रस्तुति वायु प्रसाद के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। प्रस्तुति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाइयों से बाहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रोदन करने लगता है। गर्भ में रुग्ण अवस्था में, शमशान भूमि में तथा पुराण के पारायण या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है, वह यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म भोग के अनंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है, तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, प्रत्युत शैशवादी अवस्थाओं में होने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते, अतः प्रतिज्ञान करने में असमर्थ होने के कारण वह अनभिज्ञ प्रेत विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। सदिज जीवों से दूषित तथा विष्ठा मूत्र से अपवित्र शैया पार सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसान से उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में वह असमर्थ रहता है। जैसे एक कृमि दूसरे कृमि को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर और खटमल आदि जंतु व्यथित करते हैं।
इस प्रकार शैशवावस्था का दुख भोगकर वह पौंगड़ा अवस्था में भी दुख ही भोगता है। तदंतर युवा अवस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति को प्राप्त होता है। तब वह द्रव्यसनों में आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और कमलप्तम प्राणी शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष रखता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह अजितेंद्रिय पुरुष उसकी भावभंगी गाम से प्रलोभित होकर महामोह रूप अनंत में उसी प्रकार गिर पड़ता है जिस प्रकार अग्नि में पतंगा, हिरन, हाथी, पतंगा, भोर और मछली ये पांचों क्रम शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस इन पांचों विषयों में एक एक में असक्त होने के कारण ही मारे जाते हैं। फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का भोग करता है वह क्यों नहीं मारा जाएगा। वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध हो जाता है और शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ ही बढ़ने वाले अभिमान तथा क्रोध के कारण वह कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा वह वैसा ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषया शक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर लेता है उससे बढ़कर पापी और कौन होगा। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत शारोद्वार में पाप जन्म ददुत खनि रूपायण नामक छठा अध्याय पूरा हुआ।